हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस का। तो देखते हैं आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, और वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। प्रश्न संख्या 1। राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का राज्यपाल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न संख्या 2। गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक के लेखक? तो रामचंद्र गुहा। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन से नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? तो समग्र क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 5। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति। प्रश्न संख्या 6। वेले जेले भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1798 में। प्रश्न संख्या 17। अकबर का शासनकाल जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, उदारता का युग और सहिष्णुता का युग के नाम से। प्रश्न संख्या 8। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के लिए। प्रश्न संख्या 9। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किससे है? तो मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो कथकली से है। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। प्रश्न संख्या 11। सक्षम 2017 अभियान केंद्रित है तो ऊर्जा संरक्षण पर। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 12। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से। प्रश्न संख्या 13। रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया? तो कब किया गया? 1 फरवरी 2017 को। प्रश्न संख्या 14। तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। प्रश्न संख्या 15। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। प्रश्न संख्या 16। भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था तो भारत में जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न संख्या 17। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न संख्या 18। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है तो बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। प्रश्न संख्या 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1886 में। प्रश्न संख्या 20। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता 15 मार्च को। प्रश्न संख्या 21। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी तो कहाँ ली थी? कुशीनगर में ली थी। प्रश्न संख्या 22। सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किया गया था तो सिंधु घाटी के घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। प्रश्न संख्या 23। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? तो मिशन शक्ति योजना लागू करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या 24। हाल ही में समाचारों में देखा गया परम गंगा क्या है? तो परम गंगा है सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 25। यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो किस देश के हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के हैं। प्रश्न संख्या 26। मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त पहल किस भारतीय राज्य द्वारा घोषित एक नई योजना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड द्वारा
मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना पहल एक योजना है जो नागालैंड ने शुरू की थी। प्रश्न संख्या 27, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने की थी। प्रश्न संख्या 28, हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका आंसर है जी.सी. फ्रेंच की। प्रश्न संख्या 29, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी नंदा देवी। प्रश्न संख्या 30, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो नैनीताल से प्रकाशित होती है। प्रश्न संख्या 31, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की स्थापना हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। प्रश्न संख्या 32, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो मालपा में बादल फटने की घटना घटित हुई 17-18 अगस्त 1998 में। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है? तो किंगरी विंगरी दर्रा है। प्रश्न संख्या 34, देहरादून जिला मेरठ मंडल किस वर्ष गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1975 में। प्रश्न संख्या 35, घोड़ाखाल में स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बाज बहादुर ने करवाया था। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है, तो वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कालागढ़ में स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 37, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? सौम्यकाशी। प्रश्न संख्या 39, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो बागेश्वर में स्थित है कफनी ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 40, अतीत में देवे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। प्रश्न संख्या 41, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो देशाभिमान में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 42, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। प्रश्न संख्या 43, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है? तो क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से। प्रश्न संख्या 44, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न संख्या 45, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है? तो उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। प्रश्न संख्या 26, उल्लास का संधि विच्छेद चुनिए? तो उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत्तधन लास। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से एक शब्दालंकार नहीं है? तो उपमा शब्दालंकार नहीं है। प्रश्न संख्या 48, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीले का अर्थ है अभाव की स्थिति में और हानि होना। प्रश्न संख्या 49, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 50, आविर्भाव का विलोम शब्द है? तो आविर्भाव का होगा तिरोभाव। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।